सिंहासन कपड़ों का आज हम बनाने वाले हैं सिंहासन। सिंहासन कहूँ तो जैसे कि सभी भगवान जी कमल के फूल पर ज़्यादा टाइम दिखाए जाते हैं, तो आज हम बनाने वाले हैं कपड़ों का कमल का फूल, जिसके सेंटर में आप भगवान जी को भी बैठा सकते हैं। आप कोई भी भगवान जी को बैठा सकते हैं अगर आपके पास उनकी मूर्ति हो। तो यहाँ पे हमारे पास लड्डू गोपाल जी की मूर्तियाँ हैं, तो हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के लिए ये कमल का सिंहासन। तो यहाँ पे हम दो तरह के डिज़ाइन के बना रहे हैं, एक तो है कमल का फूल और दूसरा है लीफ डिज़ाइन। तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजी पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम बनाए हैं लोटस का डिज़ाइन। लेटेस्ट स्टार्ट। मैं यहाँ पे वॉलेट कलर के कपड़े ली हूँ और इसके साथ मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के कपड़े भी लिए हैं। ये दो कलर के कपड़ों से मैं बनाने वाली हूँ आज के लोटस। तो सबसे पहले मैंने ये वॉलेट कलर जो कपड़े लिए हैं उसको मैंने टर्न किया और एक सर्किल शेप में मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो इसके साथ मेरा दो सर्किल हो गया है और मैंने उसी साइज के बुकरम को भी कट कर लूँगी। और फिर अब जो है सो गोल्डन कलर के जो कपड़े हैं वो भी मैं इस तरह से फोल्ड करके स्क्वायर शेप में कपड़े ले लूँगी। जितना बड़ा हमको चाहिए फ्लावर की पत्तियाँ, उतनी बड़ी हम इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो पहले भी इस कपड़े को आयरन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सबको कट करने के बाद आयरन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बुकरम के ऊपर में जब आप आयरन करते हैं तो बुकरम कपड़ों के साथ एक पार्ट जो है वो चिपक जाता है, जो सिलाई करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसीलिए मैंने ना उसको कट करने के बाद बुकरम के ऊपर देते हुए कपड़े को आयरन किया है। और अब जो है सो मैंने जो गोल्डन कलर के कपड़े हैं उनको भी मैंने आयरन कर लिया और स्ट्रेट कट कर लूँगी, मतलब स्क्वायर शेप में मैंने कट कर लिया है। और इसी तरीके से मैंने कई सारे एक ही साइज़ के स्क्वायर जो है वो कट करके रख लिए हैं। अब जो है सो मेरा बुकरम के साथ वॉलेट कलर जो है वो अटैच हो चुका है। अभी हम जो स्क्वायर शेप में कट किए हैं उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, तो यह ट्रायंगल शेप में आ गया है। इसके बाद हम कुछ इस तरह से नीचे के जो पार्ट्स है उनको हम ऐसे करके फोल्ड कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी सिलाई कर सकते हैं, हाथों से कच्ची सिलाई। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। ऐसा ही मैंने बचे हुए कपड़ों से भी लोटस बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने बचे हुए बड़े साइज़ के कपड़ों से ही मैंने लोटस बनाए थे और वो भी बहुत ही खूबसूरत बना था। आज के लोटस में मैंने कपड़े लिए हैं जो मेरे घर में अवेलेबल थे और उन्हीं कपड़ों से मैं बना रही हूँ। कुछ नए डिजाइन के साथ यहाँ पे मैं लोटस बनाऊँगी। एक एक करके जो है सो मैं इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करते हुए बुकरम वाले जो कपड़े हैं सर्किल, उसके ऊपर से मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। आयरन करते टाइम मेरा बुकरम जो सेट हो चुका था, तो बस नीचे का पार्ट हम वॉलेट कलर के देंगे कपड़ों वाला पार्ट, और ऊपर के पार्ट बुकरम वाला देते हुए हम जब स्टिच कर लेते हैं तो ये देखिए पूरा स्टिच करने के बाद जितना मतलब पूरा गैप है वहाँ पे पूरे में मैंने यहाँ पे फ्लावर की पत्तियाँ दे दी है। अब जो है हम सेकेंड लेयर करते हैं सेम प्रोसेस के साथ, और सेम साइज के ही मैंने यहाँ पे पत्तियाँ लिया। थोड़े से हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें एक छोटा और एक बड़ा दिखाना है, तो इसीलिए हम थोड़ी सी सर्किल के आगे चले जाते हैं और यहाँ पे सेकेंड लेयर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर को कंप्लीट किया था, ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सेकेंड लेयर को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह का जब स्टिचिंग आप करें तो एक बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा जो है सो हमारे सेंटर की तरफ ना हो, क्योंकि जब हमने सिलाई किए हैं फर्स्ट लेयर वाला वो पत्तियों को, तो वो जो है जब हम सेकेंड लेयर को ऊपर करेंगे तो वो नीचे से दिखने लगेगा। अगर हम उसे बैठा करके करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम उसे खड़ा करके फ्लावर के लोटस का जो डिज़ाइन दे करके हम उसे रखते हैं तो वो नीचे में जो स्टिचिंग किया हुआ है वो दिखने लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना है और यहाँ पे हम स्टिच कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम जो है सो सारे सर्किल जो है सेकेंड लेयर के सर्किल उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखा है, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेयर को कंप्लीट किया था, वहाँ पे जो हम सेकेंड लेयर कर रहे हैं तो दोनों जो पत्तियाँ हैं उसके सेंटर में मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि ये देखिए कुछ इस तरह से दिखे। एक साइड जो है दोनों तरफ से बड़े पत्तियाँ हैं और नीचे जो बीच में जो जहाँ पे हमारा एंड होता है एक पत्ती और दूसरे पत्ती स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे मैंने ये सेकेंड लेयर के पत्तियों को
जोड़ रहा है। और के पूरे पत्तियों को हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमारा एक सर्किल, उसको उसके कपड़े जो है साइड से निकल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ना पिको कर लिए हैं और ये भी सिलाई मशीन के हेल्प से ही किया है। इसके साथ अब जो है सो हम नॉर्मली सिलाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक जो है इस तरह से फोल्ड थोड़ी थोड़ी जगह पे करते हुए यहाँ पे मैं सिलाई कर दूँगी। कुछ ही कपड़ों को नीचे की तरफ लेते हुए हम स्टिच कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में बनाना चाहती हूँ, तो स्टार्टिंग में आप चाहें तो यहाँ पे लाइनिंग भी दे सकते हैं, या फिर देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़े से कपड़ों पे हम यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम मशीन में सिलाई करते हैं ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो जैसे कि हमारा एक साइड हो जाएगा, ठीक उसके ही अपोजिट साइड भी हम ऐसे ही करेंगे टर्न करने के बाद। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से मेरा हो चुका है, और जो है सेकेंड टाइम जब हमने किया तो कुछ इस तरह से दिखने लगा है, बॉक्स ये दिखने लगा है, क्योंकि हम यहाँ पे देने वाले हैं सेंटर में। ये देखिए अब क्योंकि हम सेंटर में देने वाले हैं तो ये लगना चाहिए कि जैसे कि लोटस के जो सीड होते हैं उस तरह का ये डिज़ाइन में आएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग, मार्केट से काफ़ी खूबसूरत मुझे ये लोटस का डिज़ाइन लगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बॉर्डर में पिको कर लिया है, तो अब आप इसे नॉर्मली आप स्टिच कर सकते हैं। और देखिए पत्तियों को जैसे ही हमने ऊपर किया तो ये पूरी तरह से लोटस का डिज़ाइन में आ गया। अब आप इसके सेंटर में ना भगवान जी को भी रख सकते हैं, या फिर कुछ और भी आप रख सकते हैं, जैसे कि डेकोर आइटम सेंटर टेबल पे भी आप इसे रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसे भगवान जी के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसे अपने भगवान जी के लिए ही बनाया है। मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने इसे दूसरे कलर में भी बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में, यानी कि डीप ग्रीन में आप इसे कह सकते हैं। तो हाथों के हेल्प से ये सेकेंड लेयर के पत्तियों को हम ऊपर की तरफ रख लेंगे, तो ये ऊपर के तरफ ही हो जाएगा और हमारा ये लोटस जो है वो खिला खिला दिखने लगेगा। पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन ऐसे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर हम देखें तो ये एक्सपेंसिव ही लग रहा है, जिसे आप घर में बहुत ही ईजी तरीके से कम बजट के साथ बना सकते हैं। तो ये लोटस को आप इस तरह से पत्तियाँ खोल के भी यूज़ कर सकते हैं जब आप खिला हुआ लोटस दिखाना चाहते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए और यहाँ भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप इस लोटस को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड DIY की तरफ, जो बनने वाले हैं फ्लावर के पत्तियाँ। फ्लावर तो बन गई, अब पत्तियों की बारी है, तो इसलिए मैंने लिए हैं ग्रीन कलर, और अब बनाऊंगी पत्तों के लिए मैंने यहाँ पे कर लिया है ड्रॉ। तो अगर आप दोनों तरफ नहीं ड्रॉ करना चाहते तो सिंगल साइड भी आप ड्रॉ कर लीजिए। आप कपड़ों को फोल्ड करके भी आप कट कर सकते हैं, बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक पत्तों का डिज़ाइन दे रही थी, और इसीलिए जहाँ से फोल्ड था वहीं पे मैंने इस तरह से फोल्ड किया और एक साइड डिज़ाइन बना करके मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। कट करने के बाद की जो बातें हैं वो हम बताएंगे, क्योंकि एक जैसे हमें दो पत्तों को कट करना है, यानी कि एक साइज़ के हमें दो कपड़ों को कट करना है, और इसी के साथ हमें कट करनी है बुकरम को भी। जहाँ इस कपड़े के जो सेंटर है वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बुकरम, जो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। दो पार्ट इसके कपड़े हैं, एक पार्ट जो है बुकरम है। सेम प्रोसेस का मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, आयरन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए तो एक कपड़े तो ऐसे है और दूसरे कपड़े में ये बुकरम जो है वो अच्छे से चिपक गया है। तो जो कपड़े नहीं चिपके हैं उसको हम नीचे की तरफ दे रहे हैं, यानी कि दोनों कपड़े को एक साथ और बुकरम को ऊपर की तरफ दिए हैं। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें सेंटर में बुकरम को लाना है। तो इस तरह से हम जो है थोड़ा सा नीचे का पार्ट छोड़ दिए हैं, और हम कपड़ों को स्टिच करने के बाद टर्न कर देंगे। तो देखिए हमारा बुकरम जो है वो अंदर की तरफ चला गया है। अब जो है सो लीफ के बॉर्डर जो है साइड में जो हमने पहले ही स्टिच करके टर्न किया था वहाँ पर भी हम स्टिच कर देंगे, और जो खुला हुआ पार्ट है उसको भी अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड कर लेते हैं। अब ये स्टिच होने के बाद हम जो है यहाँ पे सेंटर में स्ट्रेट लाइन देंगे, जैसे कि लीफ का डिज़ाइन होता है ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे सेंटर में एक लाइन दे देते हैं। मेरी सिलाई मशीन में ऐसे कई सारे स्टिचिंग के डिज़ाइन है जहाँ आप कर सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ही मैं यूज़ कर लूँ।
तो अब मैं उन्हीं डिज़ाइन का फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल भी जैसे मशीन से चलाते हैं ठीक उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेरे पास थे तो हम यहाँ पे और भी डिज़ाइन के साथ यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं। बस जैसे कि लीफ के जो कई सारे आप साइड के जो पार्ट्स देख रहे हैं वेन वो जो है उसी को ही हम डिज़ाइन में दे रहे हैं और यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम करते चले जा रहे हैं। बुकरम देने के कारण ये स्ट्रेट है और यहाँ पे कई सारे सिलाई देने के कारण ये देखिए लीफ का डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने नॉर्मली लीफ बनाया है जहाँ आप कई सारे मैंने फ़ोटो में देखे थे जो भगवान जी पत्तों पे सोए हुए हैं, तो मैंने इसलिए इस तरह के पत्तों का डिज़ाइन बनाया जहाँ पे आप भगवान जी को रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दिए हैं जो आप मेरे सिलाई मशीन में अवेलेबल था, मैंने वो सारे यहाँ पे ट्राई किए हैं और कुछ नॉर्मल भी डिज़ाइन यहाँ पे दिए हैं। तो इस तरह से हमारा जो है लीफ डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और हमारी आज की DIY कंप्लीट हो चुके। तो ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों DIY में से कौन से DIY अच्छे लगे। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।